सब वन तो चंदन भयार पर्वत शालिग्राम। सब नदियां गंगा बही जब चीना आत्म राम। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तरकस बांधे तीन ठो हरि गुरु चरना लाग। इन तीनों का नाम है भक्ति ज्ञान वैराग। जरा भेज बजाओ। गुरुगम आत्म चीना अब हम गुरुगम आत्म चीना। ओ आओ ने जाओ मरो नहीं जन्मो आओ ने जाओ। ऐसी नित्य किनारे अब दुर्गम आत्म चीना। आओ ले जाओ मरो नहीं जन्मो आओ ले जाओ। ऐसी निश्चय कीना अब हम दुर्गम आत्म चीना। देख लिया जब सुख दुख त्यागा राम नाम रंग बीना। देख लिया जब सुख दुख त्यागा राम नाम रंग बीना। गट गट में सायब सत जाण्या गट गट में दुर्मति दूरा किनारे अब हम दुर्गम आत्म चीना। आओ ने जाओ मरो नहीं जन्मो आओ ने जाओ। ऐसी निश्चय कीना अब हम दुर्गम आत्म चीना। वेद फकीरी सब कोई साजे ज्ञान फकीरी पद लीना। वेद फकीरी सब कोई लेवे ज्ञान फकीरी पद लीना। बाण लगा गुरु गम का जिनके
ज्वाल करो नहीं कीना। कोई मर जीवा जग में डोलो, ज्वाल करो नहीं कीना। जिनकी कला ओ वही सायब लकलीना। हम दुर्गम आत्म चीना। आओ ने जाओ मरो नहीं जन्मो। फेरो मांग नहीं पाओ, निर्वे होई बदली ना। ये अजगर इधर उधर नहीं डोले, अजगर इधर नून हरी लिख दीना। दुर्गम आत्म चीना। आओ ने जाओ मरो नहीं जन्मो। आओ ने कीना। अब हम दुर्गम आत्म चीना। भक्ति गणेण ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिलती ना। ओ भक्ति गणेण ज्ञान का दर्पण, रवि वैराग मिलती ना। सुखराम आत्म मुख दर्शे के सुखराम। लग संत परवीना। अब हम दुर्गम आत्म चीना। आओ ने जाओ मरो नहीं जन्मो। आओ ने जाओ ऐसी नित्य किनारे। अब दुर्गम आत्म चीना। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की। ऐसे मान पुरुष कहते हैं अब हम गुरु गम आत्म चीना। गुरु महाराज की गम नाम उनकी विधि रस लेकर के आत्मा को चीना।
गुरु की गम के बिना आत्मा का गम हो ही नहीं सकता है, उनका बोध हो नहीं सकता है। इसलिए अब हम गुरु गम आत्म चीना, तो उसका लक्षण क्या है? शांति भाई, शांति। आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू ऐसी निश्चय की ना। अब न आऊं अर्थात जन्म न होगा न मरण होगा। जब वासना खत्म हो जाती तो जीव निश्चल हो जाता है। ये डोलना हमारा जाकर के कुसंग के कारण से है। शब्द, सप्रस, रूप रस, गंधा, 5 विषय से जीव है अंधा। इन 5 विषयों के कारण से जीव है अंधा है। और जब सदगुरु का ज्ञान होता है तो अंधापन छूटता है, ज्ञान की आंख खुल जाती। ज्ञान की आंख क्या रंग भरी लोय निज नूरी, नहीं तो मृगा बायर भरमिया नाभि में कस्तूरी। अब हम गुरुगम आत्म चीना, आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू ऐसी निश्चय की ना। अब ऐसा निश्चय हो गया। कई लोग कहते हैं आगे क्या होगा पता नहीं। आगे की तो जरूरत ही नहीं, आज का देख लो। अपने विचारों को से देखे सजना, अपने कर्मों को देखे तो निर्णय हो जाएगा हम क्या है। जैसे लड़का परीक्षा देता है, पेपर देता है और पेपर दे करके सजना बाहर आता है, रिजल्ट तो उसका परिणाम तो 2-3 महीना बाद में आता है, पर उसका दिल तो रिजल्ट उसी वक्त में दे देता है। लड़का का दिल रिजल्ट दे देता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, कि अनित्तीर्ण होगा। क्यों? उन्हें मालूम है कि मैंने कितने % सही किए, कितने हल सही किए, कितने गलत किए। हाँ सर। तो उसका दिल तो रिजल्ट पहले ही दे देता है। तो आज हमारा दिल यदि हम खोज करके देखें तो रिजल्ट देगा कि हम क्या हैं। यदि मनुष्य हैं और मानवता है तो फिर पशु बनाने वाले कौन होगा। और मनुष्य होते हुए भी यदि हमारे में हम जीवन में हमारा पशु तुल्य है तो फिर मनुष्य बनाने वाला कौन होगा। मनुष्य होते हुए भी पशु है। तो इसीलिए अपने कर्मों का निर्णय पद प्रतीत और शब्द कसौटी, पद की प्रतीत होनी चाहिए और कर्मों की प्रतीत होनी चाहिए। जब पहले ही हमने मालूम है, आज आदमी के कोई घर में झगड़ा केस होता है तो जो सत्य होता है, घटना होती है, उसको कभी भी याद रखने की और सोचने की जरूरत ही नहीं। मालूम है हकीकत घटना हुई तो वो याद रहेगा। और जो बना करके जो बयान देता है उसको डर रहता है कि मैं पहले क्या दे दिया, अब की क्या बोल दूंगा। क्योंकि वो बना करके बोलता है तो उसको डर रहता है, वो भूलने का चांस रहता है। क्यों? वास्तव में वो घटना घटित हुई नहीं। इसीलिए वो जा करके जब पैसे पर जाता है याद करके देता है। पहले क्या बोला वही बोलना है, नहीं तो फंस जाएंगे। ऐसे एक उदाहरण है। तो वास्तविकता है उसको भूल नहीं सकते, और जो बना बनाया होता उसमें भूल होती है। यथार्थ तो हमेशा एक है, उसमें कहने की क्या तात्पर्य है। तो अब हम गुरुगम आत्म चीना, आऊं नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मू ऐसे निश्चय की ना। विवेक लिया अर्थात साधुता ली, अर्थात ज्ञान लिया। जब सुख दुख त्याग्या अर्थात ज्ञान का पद जो सुख और दुख से परे है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग कहते हैं हम सुखी बन जाएं, साधु है तो सुख नहीं मिला। साधु सुख के लिए हुए कि साधुता तो सुख और दुख से परे होती है। और सुख कहीं भी होगा तो दुख उसके पीछे छिपा हुआ होगा। सुख और दुख दोनों साथ में होते हैं, अलग नहीं हो सकते। यदि दुख कैसा भी है तो उसके पीछे सुख छिपा हुआ होता है। सुख और दुख परसेंटा में कम ज्यादा भले हो सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं हो सकता है। यदि दिन का भास है तो दिन का भास जब ही है जब रात को देखा है
या अनुभव है, तब दिन का भास हो सकता है। यदि रात को नहीं देखा तो दिन का भास हो ही नहीं सकता है। अंधेरा को नहीं देखा तो प्रकाश का महत्व है ही नहीं। अंधेरा देखा है जानते हैं तब प्रकाश का महत्व है कि अंधेरा अब अंधेरा नहीं प्रकाश है। यदि ये अंधेरा न जानते हो तो प्रकाश का महत्व क्या है? आप तो जानेंगे प्रकाश फिर क्या होता है, वो जैसा करते सही है, उसमें बोध नहीं हो सकता है। तो दुख नहीं हुआ और है नहीं तो सुख का भास नहीं हो सकता है, और सुख नहीं है तो दुख का कभी भास नहीं हो सकता है। इतने सुख और दुख तो दोनों अलग अलग हो नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय, एक और तो कहते सूर्य उदय हुआ और उसके पीछे छुप कर विवेक से देखो तो उदय हुआ है और वो अस्त हो रहा है। हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ है लेकिन वो उदय होते ही वापस अस्त हो रहा है। तो ऐसे ही जाकर के एक रात आई है तो रात ही लोग कहते हैं रात आ गई, रात चली, इतनी रात चली गई। रात नहीं आई है, धीरे धीरे वापस सूर्य उदय हो रहा है। तो रात के पीछे दिन है और दिन के पीछे रात है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब और सब संतों को कहना पड़ा कि सुख दुख तो आते रहे, जीव आवे दिन रहन। जीव रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। सुख दुख तो आते रहे, जीव आवे दिन रहन। और तू क्यों खोवे रे बावरा अपने मन की चैन? अपने मन की चैन क्यों खोता है? सुख तो आया तो सुख के पीछे दुख आएगा, दुख के आया तो दुख के पीछे सुख आएगा। ये तो छिपा रहता है। तो इसके पीछे हमें मन की चैन नहीं खोना चाहिए। जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं। रात ही तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। जीवन में आंधी चले तेज चले तूफान, धीर पुरुष अविचल रहे, सुख दुख एक समान। सुख दुख दोनों एक समान। जो नर दुख ने दुख नहीं जाने, सुख सुने और भय नहीं जागे, कंचन माटी जाने। गुरु कृपा जानर पे कीनी, जिन्हें जुक्त विचानी, नानक लीन भये गोविंद में जीव पानी संग पानी। तो इसलिए अब हम गुरुगम आत्म चीना, तो भेद लिया जब सुख दुख त्याग गया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीरे उन्मुन रहनी सो प्रगट के गाई, सुख दुख से परे परम पद सो पद है सुखदाई। और दुनिया के सुख और दुखों से परे जो परम पद है वो पद सुखदाई, वो हमेशा एक रस रहता है, उसमें कभी बदलाव नहीं होता है। तो अब हम गुरुगम आत्म चीना, आओ नहीं जाऊँ मरू नहीं जन्मू, ऐसी निश्चय कीना। भेग ल फकीरी, भेग लिया जब सुख दुख त्याग गया, राम नाम रंग बीना, गट गट में साहिब सत जानिया, दुर्मत दूरा कीना। सब गट में साहिब जाना, आज सब गट मेरा साइया। यदि सब गट में साहिब जान ले और जीवन में ठान ले और परमात्मा मान ले तो क्या उससे झगड़ा हो सकता है? जब अपने का मान ले, अपना मान ले और हमारे समान मान ले तो कैसे झगड़ा हो सकता है? झगड़ा तो दूसरे से होता है या परमात्मा नहीं मानो तब होता है। लोग कहते हैं परमात्मा से झगड़ा कैसे हो सकता है? खेत में फसल जल जाएगी सर्दी से तो कोई झगड़ा करता है परमात्मा? क्या अब राम जी आगे जोर कोई? ऐसे लोग कहते हैं। जब आदमी की मृत्यु होती तो लोग कहते हैं हरी इच्छा। हाँ, भगवान के आगे जोर नहीं है। तो ऐसे लोग लिखते हैं। तो वहाँ तो कहते हैं यूँ है, और सब गट में यदि ऐसा मान लें तो उसे लड़े झगड़ा ठाने, कहते कि इनके आगे जोर नहीं है, लेकिन मानता नहीं, कहता है। इसीलिए तो गटगट में साहिब सत जानिया, दुर्मति दूरा कीना। दुर्मति जो है हमारा जीवन में दुखदाई है। यदि हमारे जीवन में सदमति आ जाए और दुर्मत छूट जाए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुर्मति हंसा छोड़ देर, निर्मल होई घर आओ। मेरे घर में निर्मल होकर के आओ। निर्मल जन सोज, निर्मल मन सो जन्मोई भावा, मोई कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन सो जन्मोई पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन वाला जन ना भगत है वो मेरे को पाता है। निर्मल मन सो जन्मोई पावा, मोई कपट छल छिद्रन भावा। मोई कपट और छल और छिद्र ये मेरे को नहीं भाते, ऐसा आदमी मेरे को नहीं भाता है। भगवान को क्या भाए? क्या हमारे साथ में कोई छल कपट छिद्र करता है तो हमें भाता है?
हमें अच्छा लगता है क्या है? तो हमें भी कपट छल छिद्र और धोखाधड़ी का हमें अच्छा नहीं लगता, तो क्या गुरु और संत और परमात्मा साहिब को अच्छा लगेगा? कैसे है? लेकिन लोग तो जाकर के जिसको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, उसके साथ में भी धोखा करते हैं। आप रे तो लावे रेमंडरी कामड़ बढ़िया और बाप जी रे लावे आधो इतो थोड़ो कपड़ो के बाप जी रे चादर है वो तो आपके बन के बाप धर्मना है। तो उनके साथ में दगा नहीं है क्या? और देखो सर, या तो पेराड़ो या तो चादर देनी नहीं। हाँ, हमने आसू नहीं देनी आसू सिंह जी कहता जी। क्या क्या कि आप रे तो लावे 5,000 माचो और भेरू जी डोको रो माचो है कहते कि नहीं है? कहते सर बहुत अच्छा किया है तो उनके साथ में धोखा नहीं है, दगा नहीं है, चालबाजी है ना। एक और तो आप इष्ट मानते हो, एक और आप उनको परमात्मा एक बड़े मानते हो, और उनके साथ में ऐसा करते हो चालबाजी। बड़ा के लिए तो बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए ना है? तो क्या है संसार में सजना? तो कहने का मतलब ये है कि भेक फकीरी सब कोई जाना साजे, ज्ञान फकीरी पद जीना। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान हर एक पद जीवन में उतरना बहुत ही जीना है। ज्ञान फकीरी पद जीना, जिनके बाण लगा गुरु गम का, शीश काट धर देना। जिनके गुरु के गम का अर्थात रहस्य का विचार और ज्ञान का जिसके बाण लगाया, तो शीश काट धर देना, अर्थात उन्होंने अहंकार को नीचे गिरा दिया। लोग कहते हैं झगड़ा हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, क्यों हो जाए? कम ज़्यादा तो वहाँ होता है जहाँ अहंकार होता है, या जा कर के हमें कुछ जा कर के हम लोभ होता है, स्वार्थ होता है, वहाँ होता है। बाकी परमार्थ में तो हो नहीं सकता है। परमार्थ में किस बात का? और अहंकार न हो, निरंकार हो, तो किस बात का? धरती पर हम पाँव धरते, क्या झगड़ा होता कभी? अहंकार नहीं है, इसलिए झगड़ा होने का सवाल नहीं है। और जिसमें अहंकार है तो वो सोचेगा मेरे ऊपर पाँव क्यों धर दिया, मेरा ऐसा क्यों कर दिया, तब झगड़ा होता है। बल्कि जाकर के निरंकारी होता है, वहाँ तो हो ही नहीं सकता है। कबीर साहब ने गुरु की जब बात लिखी है तो उदाहरण इतना सुंदर दिया। और कबीर साहब गुरु के बारे में जब लिखते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती, पूरे संसार में जाकर के जो भी वस्तुएं पैदा होती है वो धरती से। सोना चांदी धातु जितने निकलते हैं धरती से जी। और जितने फसल पैदा होती है वो सब धरती पर जी। जितने मनुष्य पैदा होते हैं जन्म लेते हैं वो धरती पर। और शरीर भी पंचभौतिक है, जो जाकर हाड़ मांस वो धरती का अंश ही है, पंच तत्व ही है। तो जड़ है जो धरती है, पृथ्वी तत्व ही है जी। तो सबकी उत्पत्ति धरती और सब जीवन प्रतिपाल, सब जीवों का पालन करने वाली धरती है। आज कपड़े बनते हैं तो धरती पर जो वनस्पति उनसे बनते हैं। खाने को मिलता है तो धरती पर जो पैदा उससे मिलता है। सोना चांदी मिले तो धरती में मिलता ही है। मकान बनते हैं तो धरती में पत्थर खोद कर लाते हैं। मतलब दूसरा कहाँ से आता है? सब धरती से ही आता है। जीव को जीव खाता तो पड़ता तो धरती वाले फसलों से ही है। हाँ साहब। चाहे शाकाहारी जानवर है तो ये धरती पर शाके खाकर पलता है, मांसाहारी है तो भी धरती पर जीव को मांस खाकर उसी से पलता, दूसरा क्या खाता है? नहीं। तो सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार है। फिर भी धरती अपना गुण को अर्थात अहंकार नहीं करती कि मैं कितना मान हूँ, मेरे से सब पलते हैं। ऐसे गुरु होते हैं जो जाकर के अहंकार नहीं करते, सबका भला करते हैं, फिर भी अहंकार नहीं होता है। आगे साकिली, धरती जानती आप गुण। यदि धरती ऐसा जानती कि अहंकार करती कि मैं इतनी मान हूँ
तो कदे न होती डोल, तो फिर कदे होती डोल, तो तिल तिल गर्वी होती रहती ठीकों की मोल। तो अहंकार से भर जाती और इसका महत्व कोई नहीं रहता। ये तो उदाहरण है, अलंकार है। ऐसे यदि कोई जानेंगे और में अपनापन अहंकार करेंगे तो ठीकों के मोल ऐसा कुछ भी उसका महत्व नहीं होगा। अर्थात तिल तिल गर्वी होती, तिल तिल जा करके धीरे धीरे अहंकार से भरा भारी होकर के डूब जाता, कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि भेष फकीरी सब कुछ साजे, ज्ञान फकीरी पर जीना, जिनके बाण लगा गुरुगम का शीश काट धर देना। शीश काट धरने का मतलब क्या है? अहंकार गिरा देना, अर्थात समर्पण हो जाना, कुछ भी नहीं। पुराने टाइम में एक बादशाह के पास में गुलाम, पहले दास प्रथा होती थी, बाहर विदेशों में भी दास प्रथा होती, हमें भी हमारे नौकर चाकर तो आज भी रहते हैं, पहले गुलाम कहते, गुलाम होता। इसीलिए संतों ने वाणिया में लिखा, धर्मदास साहिब ने भजन लिखा, साहिब में असल गुलाम तुम्हारो। तो गुलाम से बादशाह पूछा, आप क्या खाओगे? कि जो आप दोगे। तो आप क्या करोगे? कि जो आप कराओगे। जो आप कहाँ सोओगे? कि जहाँ आप सुलाओगे। तो कब जगोगे? कि आप जगाओगे। तो आपका नाम क्या है? कि जो आप पुकारोगे, है ना। तो बादशाह यार ऐसा कैसा करता है कि सब गुलाम तो वही होता है ना। और जहाँ मैं कहता आपका और मैं नहीं करता तो गुलाम का हुआ, अल्लाह हुआ गुलाम का हुआ। तो इसीलिए उसे कहते हैं असली गुलाम, अर्थात उन्हीं की रज्जा में हमारा मन रची हो, एक समर्पण का भाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर के सजना अंधाधुंध मान लो, सत्य का आप निरीक्षण करके मानना चाहिए। और गुरु को भी ऐसा नहीं है कि वो चाहे जैसा कह दो, उन्हें भी जाकर के नीति और शास्त्रों के सम्मत बात को कहना चाहिए और उसको समझना चाहिए। लेकिन जब हमारे में अहंकार होगा तो वो बात में समझ में नहीं आ सकती है, अहंकार गिराना पड़ता है। तो भेष फकीरी सब कोई चाहे, ज्ञान फकीरी पर जीना, जिनके बाण लगा गुरुगम का शीश काट धर देना। फिर कहते हैं कि जाकर के हो मर्जीवा जग में डोलूं। मर्जीवा, मर्जीवा किसे कहते हैं? है मरा हुआ के समान, जिंदा है पर मरा हुआ है, उससे मर्जीवा कहते हैं। अर्थात जीने की आशा छोड़ा हुआ होता है। सूरा युद्ध में जाता मर्जीवा बन करके, जीने की आशा छोड़ करके। और जो समुद्र में गोताखोर होते हैं ना, वो मर्जीवा, जो समुद्र में डुबकियां लगाते हैं तो मर्जीवा होते हैं। मर्जीवा होकर समुद्र जुड़े, जीने की आशा छोड़कर समुद्र में गोता लगाते हैं। कई बार लगाते हैं तो कभी न कभी मोती मिलता है, तो हजारों बार डुबकी किया हुआ वो भर देता है। वो भी एक कम नहीं है। तो ये तो एक उदाहरण है। कबीर साहब ने उसके बारे में लिखा, जारे लागा सतगुरु जी रा सेल, मरजीवा जग में नहीं जीवे। वो मरजीवा जिनके गुरु का ज्ञान लगा, उसका मन मर गया। इसीलिए कहा, दसों दिशा मन कर तो दौड़ रे, लागो बाण जद रहो ठोड़ रे, चाल सके नहीं पेंडे करे, कठिन कलेजे भयो छे करे। आदमी का कान काट दे मर रहेगा? नहीं। नाक काट दे नहीं मरता, आँख काट दे नहीं मरता, जीभ काट दे नहीं मरता, हाथ टांग काट दो नहीं मरता है। लेकिन जब कालजा फट जाए ना, तो फिर बाद में नहीं जिंदा रह सकता है। इसीलिए क्या लागो कलेजे बाण, यूँ नहीं के लागो हाथ में बाण। हाथ में बाण लो मरे को नहीं यूँ हाथ में बाण लगो नहीं, माथा में बाण, ये नहीं ऐसे। और जब भी कह के शीश काट धर देना, और शीश काट दे फिर बाद में मरियोड़ो, बाद में कूटने की सवाल नहीं होता। ये दो प्रूफ है। गर्दन काट दो, जिंदा नहीं रह सकता जी। एम नहीं कि गर्दन हाथ टांग काटो जिंदा रहेगा, गर्दन काट दो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। गर्दन काट दो तो क्योंकि पूरा शरीर का जो हेड है ना,
कंट्रोल रूम है वो मस्तिष्क है, जी। और वहाँ से कंट्रोल टूट जाएगा तो खत्म है। हाँ सर। और दूसरा जाकर के निवास से जीव का वो हृदय रूपी गुहा में है, यदि इसलिए हृदय फट जाएगा तो सब संचालन बंद हो जाएगा। तो ये है, तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं हो मर्जीवा जग में डोलूं। मर्जीवा होकर के अर्थात मुर्दे जैसा होकर के उसको कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है। दारूडी ने अपा को उनकी फर्क पड़े नहीं, और दारूडियो है जो शराबी वो कुछ गालियाँ काटे अपा उनमें असर अपन कोई फर्क नहीं पड़े, क्या हो तो दारू में नशा में हम भी उसका कोई बैर विरोध नहीं करते, क्योंकि ये तो पागल है दारू में नशे में। तो ऐसे जा कर के हमारा जीवन मर्जीवा की तरह है। कबीर साहब कहते हैं कई लोग यूँ क्या है भोलाना भगवान है, ऐसे लोग कहते हैं भोलाना भगवान है, रोड में तो घना ही पड़िया वरना तो को नहीं है वे भोला है नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भोलों के भगवान है, मतलब है जानते सब है, फिर भी जा कर के वो चंचलता अर्थात छल कपट छलावा नहीं करते, बिल्कुल निश्चल होते हैं, और उसके लिए जा कर के चतुराई नहीं करते हैं, बस जैसा है तैसा कह देते हैं, और उसमें छल कपट करके बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कहते, जैसा है वैसा कह देते हैं, इसीलिए उसके बुरा। बाकी कोई लोगों की कहने का तजुर्बा अलग अलग है, उसके लिए कबीर साहब कहते हैं समझ बूझ जड़ हो रहे, पहले समझ ले बूझ ले सही बात, और फिर जड़ जैसा बना रहे, बात जान करके फिर जा करके अहंकार नहीं करे। समझ बूझ जड़ हो रहे बलतज निर्बल हो, तो कह कबीर वहाँ संत का पला नहीं पकड़े कोई, फिर उसका कोई नहीं पकड़ सकता है। ये है तो हो मर्जीवा जग में डोलूं, सवाल करूँ नहीं कीना। मुर्दों का सवाल करने की ये कभी क्रिया है। जिनकी कला सकल घट पर जग प्रगट, वो साहिब लख लेना। जिसकी कला जिसकी सत्ता सब घट में प्रगट है संसार में, वो है चेतना, उसको आत्म हमने गुरुगम आत्म चीना। तो आत्मा का सब मूल है। कई लोग आवे और कई लोग आजकल डिंगे हाँकते हैं, मूल ज्ञान प्राप्त करो, मूल ज्ञान प्राप्त करो। क्या मूल है? मूल तो आत्मा ही है। उस आत्मा से आगे मूल क्या है? आत्मा है जो मूल है, और आत्मा को छोड़कर सब भूल है। कबीर साहब ने कहा जिसको आत्म चीन लिया सब हो गया, और आत्मा चीनना नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए क्या ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कछु नाई, दसों दिशा को छोड़ आसरा मगन रहे मन माई। संतों अब हम आपा चीना है ना, आपा को चीन लिया, आत्मा को चीन लिया तो सब चीन लिया, और आत्मा नहीं चीना तो कुछ नहीं। इसीलिए कहा सब नदियाँ गंगा बही जब चीना आत्म राम, और सब वन तो चंदन बयान पर्वत सालग राम। यदि आत्मा को चीन लिया तो सब पर्वत सालग राम ही है, और सब वन चंदन ही है, मतलब सब जगह उनकी सुगंधी है। आत्मा को चीन लिया तो सब कुछ हो गया। हाँ, तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब ने मूल आत्मा की तरफ में संकेत करते हुए कहा, मूल गहे ते काम है ते मत भरम भुलाव, मन शायर मनसा लहरी बह कि तू मत जाओ। मूल गहे ते काम है, मूल को पकड़ने से तुम्हारा काम होगा। मूल क्या है? वो आत्मा अतम चेतन, उसको जा कर के मूल गहे ते काम है ते मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहरी। इस आत्मा का जीव की मन और मनसा लहरी है, अर्थात उसकी वासना कल्पना, उसमें भूल मत हो। तटस्थ, तटस्थ किसे कहते हैं? नदी के किनारे या समुद्र के किनारे तट होता है, जहाँ इधर तो ये तट है और इधर समुद्र नदी है। तट अस्त, अस्त का नाम बैठना रुकना। तट पर बैठ करके उस लहरों को देखता रहता है, अपन लहरों में बहता नहीं है। तटस्थ, तटस्थ का मतलब तट के ऊपर बैठ करके लहरों को देखता रहता, अपन लहरों में बहता नहीं है, तो जिंदा रहे, ऐसे उसे तटस्थ कहते हैं। ऐसे ही संसार में ज्ञान की किनारे पर बैठ करके तटस्थ हो जाए, संसार की लहरों को देखता रहे, पर संसार की लहरों में बह मत। मन शायर मनसा लहरी बह कि तू मत जाओ, इसमें तुम बह मत, तुम जा करके मूल को गह ले, अर्थात तट पर जा करके रुक जा।
तटस्थ ई से कहते हैं। मूल कहते काम ते मत भरम बुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बह कि तू मत जाओ। तो हो मर्जीवा जग में डोलूं, सवाल करूँ नहीं कीना, जिनकी कला सकल घट पर घट वो साहिब लक लेना। अब कहते हैं फेरी नहीं फिरूं, मांग नहीं खाऊं, निर्भय हुई पद लेना। यह भी विश्वास की बात है सजनों। इसका मतलब देखो, हर जगह सब बातें लिखी होती है। यदि आदमी अपने जीवन में कर्मों पर भरोसा करके बैठ जाए और मिले और खाएं तो कोई बुरा नहीं है, और पेट भरने के जितना मांग कर खाएं तब भी कोई बुरा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने सब बातें लिखी है। पहली बार तो जब अजगरी भीख के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा, मांगन मरण समाने मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख। अब आगे कबीर साहब कहते हैं, उधर समाता खाई ले, उधर समाता अन ले, तन समाता चीर, अधिक संग्रह नहीं करे उसका नाम फकीर। जितना पेट में जरूरत है उतना मांग कर खा ले, और शरीर पर जितना चादर है उतना कोई कपड़ा ले तो कोई दोष नहीं है। अब दोष जब होता है पेट में खाएं जितना खाए और न खाएं, और आदमी थैला भर ले। और उसके लिए पलटू साहब ने भी साखी लिखी है कि उधर समाता खाए ले, पलटू लगे नहीं दाग। उधर समय पेट में जितनी जरूरत है खाए ले, उसके दाग नहीं लगता है। उधर समाता खाए ले, पलटू लगे नहीं दाग, और बासी धरे चकोर जो पर में लागे आग। ये कितना सुंदर उदाहरण है। चकोर पक्षी होता है, लोकोक्ति है दुनिया में कि चकोर चंद्रमा को देखता है और इतना उस पर आसक्त हो जाता है कि वो देखता चंद्रमा के देखते देखते मेरी तरफ में देखो आप, यूं चंद्रमा उदय होता है, देखता देखते देखते वो गर्दन मोड़ता नहीं, क्यों जाए, मतलब वो सोचता है कि वो कभी खो नहीं जाए, और देखते देखते उल्टा देखता रहता है। ज्यों चंद्रमा अस्त हो जाता है तो आग के अंगारे होते हैं वो लाल लाल दिखते, वो सोचता है ये चंद्रमा है, तो उसको वो खा जाता है, ऐसा लिखा गया है। तो खा जाता है तो उसकी लगन ऐसी होती है कि उसको वो आग से जलता नहीं है, खाए जितना पच जाता है, लेकिन वो बस ही धर देता है कि बाद में खाओ तो उनको पंखा जल जाता है। इसलिए पेट में खाए जितना पच जाता है और बासी धरता तो आग लग जाती है। तो जितना जरूरत हो उतना खा ले, दोष नहीं, लेकिन संग्रह करता तो फिर उसमें दोष होता है, ये है। तो इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि पेट में जितना जरूरत हो खाएं। और आगे भीख का भी 3 प्रकार का वर्णन किया है। कबीर साहब कहते हैं, उत्तम भीख जो अजगरी, सुन ली जो निज बहन, कह कबीर ताके गहे माँ परम सुख चैन। उत्तम भीख तो अजगरी है, अजगर कहीं नहीं जाता, वहीं पड़े रहता, पास में कोई आता उसको भुक लेता है। ऐसे ही जो साधु अजगर के समान होते हैं। अजगर ना व्यापार करन को जाते है ना, बस ना कोई जावे आई बेटा वहीं खाते। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, पलटू लुआब के कीड़ा में कहो किन दिया है। लुआब का कीड़ा होता है, उसमें किसने दाना देता है, वही बेटा खाता है। कीड़ा में लुआब के कीड़ा में कहो किन दिया है, अरे हाँ पलटू दोनों से संतोष मोल हम लिया है। उनको देखकर मैं भी संतोष हो गया कि अजगर को मिलता है तो मैं अजगर से क्या बेकार हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। संतोष आना, दृढ़ निश्चय होना, कर्म के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कर्म शुद्ध हो, हाँ कर्म शुद्ध होगा, भरोसा होगा तो अपने आप कहीं भी रहो, जाओ आप, यहाँ आओ वहाँ जाओ, किसी देश में जाओ, किसी जगह में जाओ, कर्म तो साथ है, कर्म पीछे थोड़ी रहते हैं। मकान पीछे रहेगा, चादर पीछे रहेगा, थैला पीछे रहेगा, क्या कर्म भी पीछे रह गया? कर्म पीछे नहीं रहेगा, कर्म तो कहाँ भी जाओ वो साथ में रहेगा। तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, जहाँ भी जाओ आपका सम्मान कर्म साथ देंगे। जी जी। तो इसीलिए फेरी नहीं फेरू, मांगनी खाऊं, निर्भय होई पद लेना। तो उत्तम भीख जो अजगरी, सुन ली जो निज बहन, कह कबीर ताके गए माँ परम सुख चैन। भीख की भौर मध्यम कही, मध्यम मांग जो ले,
भंवर बीक है दूसरी। जी तो भंवरा कितने फूलों पर बैठता, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से ले लेता है और पेट भर लेता है। ऐसे फकीर होता है, जहाँ भी जाता थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना पेट भर लेता। इसे भंवर बीक है। भंवर बीक मध्यम कही मध्यम मांग जो ले, और बीक निकष्टी जो कही गदा की परगर धरना दे। परगर जान धरनो दे दे, मैं तो आपके वहीं खाऊंगा। तो इससे कल्याण नहीं होता है। भीख की गदा की कहूँ निकष्ट कावे सोई, कह कबीर इस भीख में मुक्ति कदे नहीं हो। इस भीख में कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अलग अलग जगह में भाव समझने की जरूरत है। यदि जिसके हृदय में ज्ञान हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। आगे संत महात्मा कहते हैं, भक्ति का नैन, भक्ति रूपी नैन, ज्ञान का दर्पण, कांच रवि विराग मिलती ना, प्रकाश विराग रूपी प्रकाश हो जाए तो कै सुखराम आत्म मुख दर्शे लगे संत परवीना। तीनों मेल होता तब भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। भक्ति रूपी आँख हो, यदि आँख न हो तो अंधे को आरसी दे दे तो क्या होगा? वो कोई मुख थोड़ी देख सकता। और ये अंधा नहीं है ना कांच नहीं है तो क्या देखेगा? स्वरूप कैसे देखेगा? और कांच भी है और अंधा भी नहीं है, लेकिन अंधेरे में आरसी करोगे तो अंधेरा में आरसी में मुख दिखेगा नहीं। प्रकाश की जरूरत है। तो भक्ति का नैन, ज्ञान का दर्पण, रवि विराग मिलती ना, ये तीन मिलता है तो क्या सुखराम आत्म मुख दर्शे लगे संत परवीना। तो आत्मा का मुख लगता है, समझता ऐसे परवीन संत लगता है। यहाँ तो तीन प्राप्त करने की जरूरत है, और दूसरी भाषा में कहे तो मल विक्षेप आवरण हटाने की जरूरत है। मल नाम होता है वासना, विक्षेप नाम होता है विषयों की हलचल, और आवरण नाम होते हैं कर्मों की जाकर के सजना आवरण है। ये तीनों हटते हैं जैसे पानी में तब मुख देखता है। ऊपर में आवरण होगा, जाली फफूंद होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, मुख दिखाई नहीं देगा। और पानी में जाकर के भैंसा चल जाए, नहीं गंदा हो जाएगा तो भी नहीं दिखाई देगा। और यदि हवा से झकझोर चलेगी तब भी जाकर के उसमें मुख नहीं दिखता। तो अब जाकर के ऐसे संत महात्मा कहते हैं वहाँ तो हटाने की जरूरत है, यहाँ प्राप्त करने तब जाकर के दिखाई देता। बोलो सद्गुरुदेव की।